सब्सक्राइब SCI ग्रुप रिकवरी चैनल। चल सकता। हाँ। नमस्कार, मेरा नाम सुनील पगार है। मैं महाराष्ट्र अकोले जिले से हूँ। मेरा ऑपरेशन हुआ था 2017 में। टू व्हीलर रोड एक्सीडेंट हुआ था, तो यहाँ का मेरा ऑपरेशन हुआ था। हाँ, तो मेरी रियल कंडीशन इतनी खराब थी, तो मुझे 4 जने मिलके चक्कर में ढूंढाल के ले जाते थे डॉक्टर के पास। तो मेरी कंडीशन इतनी थी, सिर्फ मेरी गर्दन ही थी, नीचे से पूरी मेरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी। तो डॉक्टर को हमने कहा था जैसा बा खाना खाते आने हो ना, और लैट्रिन को जाके आने हो ना। तो डॉक्टर ने कहा था, नहीं बोले चलेगा या नहीं चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, बोले मैं ऑपरेशन करूँगा, ये बाकी ऊपर वाले पे छोड़ो बोले। फिर मेरा ऑपरेशन हुआ तो मैंने कुछ महीने फिजियोथेरेपी करी। फिजियोथेरेपी में जो एक्सरसाइज मेरे को बताई थी, पैसे कम थे, इसके वजह से मैं ज़्यादा दिन तक वहाँ कर नहीं सका फिजियोथेरेपी। तो मैंने घर को फिर एक्सरसाइज करी, बहुत मेहनत करी, एक्सरसाइज करी। मेहनत के बिना कोई फल तो है ही नहीं। तो मेडिसिन में जाके बोले मेडिसिन है वगैरह लेने से कुछ फ़ायदा नहीं, तुम घर को एक्सरसाइज करो। फिर मुझे बाद में जावेद भाई का नंबर मिला, तो जावेद भाई के साथ बात हुई मेरी। तो जावेद भाई बोले तुम मेहनत करो, चलते रहो, ये करो वैसा करो, बेसाखी से चलो। तो उनके वजह से मुझे बहुत मेहनत मिली। फिर उन्होंने जो बताया, उनके बातों से मुझे हिम्मत मिली। वो जो बात करते उनके बातों में दम है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा उनके बातों में। तो उन्होंने मेरे को कहा था, बोले सुनील भाऊ चलते रहो, कुछ भी नहीं होगा तुम्हारा। फिर मैं चलने की कोशिश करता, ऐसा वैसा। अब मेरी कंडीशन ऐसी है, मैं अभी वाकर चल सकता हूँ, ये ऐसी पोजीशन है मेरी, वाकर से भी चल सकता, बिना इसका भी चल सकता, बैलेंस भी बनाता मैं को, वैसा भी चल सकता। हाँ, जनता अब वाकर के बिना चल के बताओ। हरियाणा मिस्त्री होते, हरियाणा में वाकर के बिना चल के बताओ। आवाज निकला बात त्याच्यात नहीं, असं असे दाखवतो तुम्हा पडू राहिला बा, या माणसाला हिंमत जास्त आहे बा. सब्सक्राइब SCI ग्रुप रिकवरी चैनल। थकला. नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों, मेरा शुभ नाम सुनील पगारे है। मैं महाराष्ट्र अकोला जिले में रहता हूँ। मैं एक सर्वाइकल पेशेंट हूँ। मेरा लेवल C4, C5, C6, C7, D7, मिस्त्री है। D6, T2 ये है। मेरा बाइक एक्सीडेंट हुआ था सन 2017 में। अभी मुझे करीब 8 साल हो चुके हैं। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब मेरी हालत इतनी बुरी थी, जैसे तैसे मेरे घर के मेंबरों ने मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। सब डॉक्टर साहब ने देखा तो मुझे 17 दिन तक ICU में रखा गया। 17 दिन के बाद जब होश आया तो मैं कहाँ हूँ मेरे कुछ समझ में नहीं आया। सिर्फ मेरे गर्दन में जान थी, बाकी मेरा पूरा शरीर बेजान हो गया।
था। ना मेरे पैर में मूवमेंट थी, ना मेरे हाथों में मूवमेंट थी। मेरे मेरे तब 17 दिन के बाद मेरा एमआरआई निकाले, तब डॉक्टर साहब ने बताया इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। सब मेरा ऑपरेशन ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमारे घर के मेंबरों ने डॉक्टर साहब को पूछा, क्या ये ऑपरेशन करने के बाद चल पाएगा? तब डॉक्टर ने बताया, इसकी कोई गारंटी नहीं, ये चलेगा या नहीं चलेगा। अपने हाथों से खाना खाएगा या नहीं खाएगा, मगर इसका ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। दिक्कत आ रही थी पैसों की। फिर मुझे वहाँ से घर लेकर आए। फिर इधर उधर की औषध जो वैद्य लोग देते, जड़ी बूटियाँ, झाड़पाला, वो लगाना चालू करे। फिर भी मेरे हाथों पैरों में कुछ भी जान नहीं आई। फिर 3-4 महीने के बाद मेरा ऑपरेशन करवाए। मेरा ऑपरेशन करवाने के बाद मुझे घर ले आए। फिर भी मेरे हाथ पैर में कुछ भी जान नहीं थी। ना मेरे हाथों की उंगलियां हिल रही थी, ना पैरों की उंगलियां हिल रही थी। सिर्फ मेरे गर्दन में जान थी। मैं सिर्फ देख पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी बोझ बन गई। मेरे भाइयों, कंडीशन बहुत बुरी है। डरो मत, हौसला रखो, क्योंकि जीत हार के आगे ही जीत है मेरे भाइयों। तब कुछ दिन के बाद हम फिर से डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर साहब को बताए, इतना खर्चा करने के बाद भी पेशेंट के हाथों पैरों में कुछ भी मूवमेंट नहीं है। तब डॉक्टर साहब ने बताया, देखो, आपने तो ऑपरेशन करवाया, मगर चलने की गारंटी तो नहीं थी। अब तुम इनको फिजियोथेरेपी लगाओ। फिजियोथेरेपी या तो हमने पूछे फिजियोथेरेपी क्या है? तो डॉक्टर ने कहा, फिजियोथेरेपी एक एक्सरसाइज है जहां इनके हाथों पैरों की मूवमेंट आने के लिए एक्सरसाइज करते हैं। हो सकता है एक्सरसाइज करने के बाद इनके हाथों पैरों में मूवमेंट आना चालू हो जाए। तब वहाँ के डॉक्टर ने कहा, तुम इन्हें फिजियोथेरेपी ले जाओ। तो फिजियोथेरेपी ले जाने के बाद फिजियोथेरेपी डॉक्टर ने कहा था, कम से कम 1 या 1.5 साल लगेगा इनके हाथ पैर में मूवमेंट आने के लिए। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी अब पूरी बोझ बन गई। अब मैं ना ज़िंदगी भर चल पाऊँगा, ना उठ पाऊँगा। ऐसा लग रहा था अब ज़िंदगी बिस्तर पर ही ख़त्म होगी। फिर मेरी फिजियोथेरेपी चालू हो चुकी थी। जो फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइज करवाते थे, वही एक्सरसाइज हम घर पे करवाते थे। वही एक्सरसाइज कर कर के हमने 1-1.5 साल वहाँ बिताया। 1-2 साल के बाद पैसों की दिक्कत आ रही थी। तब हमने वही एक्सरसाइज घर पर रह के करना शुरू किया। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करते थे। वही फिर मेरे हाथों पैरों में मूवमेंट आना चालू हुई। बहुत मेहनत के बाद मेरे हाथों की उंगलियां यानी पैरों की उंगलियां हिलना चालू हुए।
कुछ दिनों के बाद मेरे पैरों में पूरी जान आना चालू हुई। ऐसा लग रहा था चलो हाथ पैर हिल तो रहे, कुछ ना कुछ तो मोमेंट आ ही रही। फिर हमने दिल से कुछ व्यायाम करना चालू करे, जैसे थर्मामीटर जो ऑक्सीजन अंदर खींचना पड़ता, जैसा मुंह में थर्मामीटर लो और जम से सांस अंदर खींचो, उससे अपनी मसल एक्टिवेट होती है। और जो मसल एक्टिवेट होती है तो अपनी जो मसल वो फूलना चालू हो जाती है, उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। वो फिर हमने हमारे दिल से खींचना चालू करे। फिर मेरे हाथ पैर में ज़्यादा जान आई, ऐसी उम्मीद की किरण दिखने लगी। चलो कुछ ना कुछ तो हो रहा है, अपने मेहनत का फल तो मिल रहा है। फिर थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज हमने बढ़ाना चालू करे। फिर मेरे हाथों पैरों में अच्छी तरह मूवमेंट आना चालू हो गई। फिर ऐसे ऐसे करते करते एक्सरसाइज दिन में 3-4 बार करते थे। 6-7 साल बीत गए। फिर मुझे यूट्यूब पर जावेद भाई का एससीआई रिकवरी ग्रुप दिखाई दिया। फिर मैंने जावेद भाई के रिकवरी वीडियो देखना चालू करे। फिर मेरे अंदर उमंग उमंग सी जाग उठी, चलो इनके साथ कुछ बात करेंगे। फिर मैंने जावेद भाई से बात करी। तब मुझे जावेद भाई ने बताया, हिम्मत मत हारो, एक्सरसाइज करते रहो, हिम्मत ए मर्दा तो मदद ए खुदा। फिर मुझे जावेद भाई ने बताया, ज़्यादा से ज़्यादा चलो। फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा चलने लगा। मैंने ऑक्सीजन मीटर भी ज़्यादा से ज़्यादा खींचना चालू करा, तो मेरे पैरों में ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट आना चालू हुई। मेरे मसल में जान आना चालू हुई। ऐसा लगा अब तो मैं चल पाऊँगा। फिर मैंने और जावेद भाई के साथ बात करी तो जावेद भाई ने बताया, आप हाथ में छड़ी लेके चलो, छड़ी लेकर चलने से आपका खुद का बैलेंस बनेगा। तो मैंने हाथ में छड़ी लेके चलना चालू करा, तो खुद में खुद मेरा बैलेंस बनते गया। मुझे और दिल में हौसला बढ़ा, मेरे अंदर और उम्मीद से जाग गई। तो मैं आप मेरी कंडीशन ऐसी है कि मैं वॉकर से भी चल लेता हूँ और बिना वॉकर से भी चल लेता हूँ, छड़ी से भी चल लेता हूँ, बिना छड़ी से भी चल लेता हूँ। मैं खुद का बैलेंस बनाना सीख गया हूँ। क्यों कि बैलेंस ये अपने दिमाग में बनता। दिमाग में से बैलेंस बनाने की कोशिश करो, बैलेंस खुद में खुद बनता। मैंने फिर हाथों में 5 किलो ये हाथ से और 5 किलो ये हाथ से वेट उठाना चालू करा। जब मैं वेट उठाता था तो मेरे पैरों में ज़मीन में पकड़ आती थी। जैसे पकड़ आती थी, ज़मीन में पकड़ आने से पैर के जो मसल है उसमें मजबूती आती, यानी बैलेंस बनने में दिक्कत नहीं होती। तो मैंने हाथों से वजन उठाना चालू करा, तो मेरे हाथों में पैरों में बहुत अच्छी तरह मूवमेंट आई। फिर मैं अच्छी तरह चलने लगा। तब मैंने और एक बार जावेद भाई से पूछा कि वो जावेद भाई मैं और अच्छा होऊंगा क्या। जावेद भाई ने कहा, सुनील भाई मेहनत करो, फल जरूर जरूर मिलेगा। फिर मैंने जावेद भाई के कहने से ज़्यादा चलने की कोशिश की। अभी मेरी कंडीशन ऐसी है, तो मैंने जावेद भाई को वीडियो भेजा। तो जावेद भाई ने मुझे कहा, देखो सुनील भाई तुम्हारी कंडीशन इससे भी अच्छी होगी, तुम मेहनत करो, मेहनत का फल ज़रूर देगा, भगवान पे भरोसा करो।
और मेहनत करो। जितना तुम चलोगे उतनी तुम्हारे अंदर एक्टिव भी आते रहेंगी। अगर तुम बैठे बैठे कुछ भी नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं आएंगी। तो मैं जावेद भाई के हमेशा वीडियो देखता हूँ। मुझे ऐसा लगता कि जावेद भाई जो बताते वो सही बताते। इससे हाथों में मूवमेंट आती उनके बातों में सचमुच दम है। जान आती इससे उनके ठंड के दिन में बातों कट में जाती है सचमुच दम है। मैं ऐसे काम हमेशा करता मेरे जावेद भाई भाई के संपर्क में रहता हूँ और पूछते रहता हूँ, वीडियो जावेद भाई करके वो आप भी यही क्या बताते करूँ। हैं अपने को। जावेद भाई मुझे सलाह देते हैं, सुनील भाई ऐसा करो वैसा करो। मैं जैसे जावेद भाई बोलते वैसे ही करता हूँ तो अभी मैं चल पा रहा हूँ। कम ये पैसों में सब जावेद भाई ज़्यादा कहते एक्सरसाइज उनके वजह से मैं कर रहा हूँ। फिर भी घर मेरे बैठे घर भाइयों और बैठे बहनों, तुम करते रहो। डरो मत, चलते रहो। हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। सब्सक्राइब ACI ग्रुप रिकवरी चैनल। इससे अपने हाथों में मूवमेंट आती। इससे पैरों की मसल मजबूत होती है। पैरों में बैलेंस बनता है इससे। हाँ, ठंड के दिन में बिल्कुल घबराना मत, बिल्कुल मत घबराना। क्योंकि ठंड हमारे लिए एक वरदान है। ठंड हमारे लिए एक वरदान है मेरे भाइयों। ठंड में सिर्फ चलते रहो। जितने चलेंगे उतनी अपनी मसल गर्म होंगी। गर्म यानी हीट मिलेंगे अपने मसल को। मैं देखो इतने ठंड में भी चल रहा, बैठे बैठे वहीं सड़ जाऊंगा। सरसों के तेल से मालिश करो। देखो मेरे भाइयों मैं ऐसा चलता हूँ। जाऊ मग मी पुन्हा ATM चालू करायला. हा. सांग ना मला कधी चालतात तर. हा दिवस कोण झाला की ना. मेरे भाइयों ठंड में आप ऐसा करिए, आधा किलो सरसों का जो तेल आता है ना, सरसों का तेल, उसमें आप 25 ग्राम लहसुन की कलियां डालो और क्या बोलते 25 ग्राम जो कलमी आती वो डालो आता कोणता? और 25 ग्राम जो जायफल आता उसको डालो और उसको आधा
आधा केजी तेल में डालने के बाद उसको 10 मिनट 10 मिनट के लिए उबालो। उबालने के बाद उसको चलनी से यानी उस तरह गाड़ करो, यानी चलनी से गालो। जो तेल निकलेगा वो अपने बदन को लगाया करो, उससे मालिश करा करो। अपने मसल में बहुत एक्टिव आएंगे, यानी अपने मसल में ये गर्माश पैदा होंगी, यानी हीट तैयार होगा। और ब्लड सर्कुलेशन बहुत जम से दौड़ता है उससे। ठंड से बिल्कुल मत घबराना मेरे दोस्तों, कुछ भी नहीं होता। बस चलते रहो, चलेंगे तो चलेंगे, नहीं तो फिर बिस्तर पे पड़े रहेंगे यहाँ पे ऐसे। चलो मेरे भाई हो, चलो सोएंगे तो सड़ेंगे। मेरे भाई हो, चलते रहो। जावेद भाई का मैं हमेशा वीडियो देखता, वो हमेशा मेरे को बताते, सुनील भाई चलते रहो, चलेंगे तो चलेंगे। चलेंगे तो जिएंगे। सब्सक्राइब SCI ग्रुप रिकवरी चैनल। नमस्कार भाइयों बहनों, मेरा नाम कृष्णा है और मैं उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर से बिलोंग करता हूँ। मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी, लेवल L4 L5। मैं अपनी दुर्घटना के बारे में आपको बताता हूँ। 18 अप्रैल को दोपहर 2 बजे मैं अपने किसी काम से अपने गांव से थोड़ा दूर गया, 2-3 किलोमीटर दूर। रोड पे खड़े थे, रोड काफ़ी चौड़ा था, साइड में खड़े थे हम, मैं और मेरा फ्रेंड। एक गाड़ी वाला आया दारू के नशे में, उस पर गाड़ी अनकवर होकर अनकंट्रोल हो गई और उसने डायरेक्ट हम दोनों में ही दे दी। उसके बाद हमें कुछ याद नहीं क्या हुआ। हमारे फैमिली वाले आए, हमको मथुरा लेकर गए, सिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया। मैं होश में तो था लेकिन मेरे पैर काम नहीं कर रहे थे दोनों। डॉक्टरों ने बोला इसकी MRI रिपोर्ट लाओ। MRI कराने के लिए गए हम। शाम को 8 बजे के बाद हमें पता चला कि इसकी रीढ़ की हड्डी में चोट है और इसकी हम गारंटी नहीं ले सकते चलने की, डॉक्टरों ने ये बोला। हमारी फैमिली वालों को वो हॉस्पिटल पसंद नहीं आया गारंटी की वजह से, पर हमें हमारे भाइयों ने बताया कि आप जयपुर लेके जाओ, जयपुर सबसे अच्छे हॉस्पिटल हैं इस चीज़ के। फिर हम तुरंत ही एम्बुलेंस की, उसके बाद हम जयपुर गए। जयपुर SMS हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे काफ़ी टाइम लगा। वहाँ पे जानकारी करने के बाद पता चला कि 4-5 दिन बाद ऑपरेशन होगा और जितना टाइम लगेगा उतनी लेट रिकवरी आएगी, हमें ये भी बताया किसी ने। काफ़ी कोशिश की, SMS में नंबर नहीं आया। तो उसके बाद हमें एक डॉक्टर ने बताया आप नेबिक हॉस्पिटल में जाओ, प्राइवेट हॉस्पिटल था, उसमें बहुत अच्छा इलाज होता है रीढ़ की हड्डी का। वहाँ पे लेकर गए, डॉक्टर ने बोला मैं इसकी गारंटी लेता हूँ पर टाइम लगेगा रिकवरी में, बट ये चल जाएगा एक दिन। ये नहीं कह सकता कितने दिन लगेंगे, मेहनत करनी होगी। उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ 22 अप्रैल को। मेरा ऑपरेशन हुआ रात को, सुबह मेरे पैर थोड़ा थोड़ा काम करने लग गए। डॉक्टर आए फिजियोथेरेपी वाले हॉस्पिटल में, उन्होंने एक्सरसाइज वगैरह कराई। मैं 10 दिन रहा था हॉस्पिटल में। तब तक वहाँ पे मुझे खड़े करने की भी कोशिश की थी। डॉक्टर हमें बहुत एक्सरसाइज कराते थे हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी की। 10 दिन बाद हमें छुट्टी हुई और डॉक्टर ने बोला घर पे जाके बस फिजियोथेरेपी पे ध्यान देना है, एक्सरसाइज करो जितनी हो सके और टाइम टेबल से दवाई लो। फिर हम घर आ गए अपने। यहाँ पे एक फिजियोथेरेपी वाला डॉक्टर बताया किसी ने कि इस पे करा लो, ये सही है। तो वो पहले दिन आया, उसने बहुत ज़्यादा हैवी करा दी मुझे एक्सरसाइज, जिससे मेरी नस फट गई, टांगों से ब्लड आने लग गया। हमने हॉस्पिटल में फ़ोन किया, सर ये कंडीशन है, ऐसे ऐसे हो रहा है। डॉक्टर ने बोला आपको अभी आना आना पड़ेगा, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। दोबारा से हम हॉस्पिटल गए। वहाँ ने बहुत हॉस्पिटल में बहुत महंगा ट्रीटमेंट चलाया ब्लड को बंद करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
उसके बाद डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन खोलना पड़ेगा। मैं घबरा गया क्योंकि दोबारा ऑपरेशन खोलना। उसके बाद मेरा ऑपरेशन था शाम को 9 मई। फिर मेरा ऑपरेशन दोबारा से हुआ, ब्लड बंद हो गया। फिर दोबारा से उसी कंडीशन पे आ गई जो पहले थी मेरी। फिर दोबारा से पैरों को चलाना स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा खड़ा करने लगे। उसके बाद फिर मैं घर आ गया 10 दिन बाद। फिर यहाँ पे मैंने जावेद भाई की वीडियो देखी एक दिन फ़ोन पर चेक करते करते। तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर मैंने जावेद भाई का नंबर निकाला और मैंने जावेद भाई को फ़ोन किया कि जावेद भाई ये कंडीशन है मेरी। जावेद भाई ने फैमिली की तरह, जैसे हम बहुत पहले से जानते हैं, ऐसे बात की और मुझे सब कुछ समझाया और मेरी समझ में आया कि आपको मेहनत करनी है और दिन में 3-4 बार चलना है। और वो मैंने किया जावेद भाई के मुताबिक। तो मैं धीरे धीरे बैठने लगा, वॉकर से चल। मेरा डॉक्टर लगा हुआ था फिजियोथेरेपी का। दिन में 4 बार एक्सरसाइज करता था। फिर मैं धीरे धीरे वॉकर से चलने लगा। फिर भी मैं जावेद भाई से बात करता था। जावेद भाई एक भगवान थे मेरे लिए। जो जावेद भाई ने बोला मेरे साथ वही हुआ। उन्होंने बोला ऐसे ऐसे रिकवरी आएगी, ऐसे ही आई रिकवरी। बिना मेहनत के कुछ नहीं है, मेहनत करोगे तो रिकवरी आएगी, नहीं तो कुछ नहीं है। आप पड़े रहो लाइफ पर, कुछ नहीं होगा। फिर जावेद भाई ने बोला जैसे ही हम करते गए। फिर हमने फिजियोथेरेपी वाला 4 महीने लगा के रखा, फिर हमने बंद कर दिया। क्योंकि फिर जावेद भाई ने बोला आप किसी को मत लगाओ, खुद ही मेहनत करो, आपको रिजल्ट आएगा। फिर मैं धीरे धीरे 2 महीने बाद स्टिक से चलने की कोशिश करने लगा, दीवार को पकड़ के। दीवार को पकड़ के धीरे धीरे चलने लगा। फिर मैं स्टिक से 4-5 दिन में काफ़ी चलने लग गया। धीरे धीरे रोज रूटीन में आते हुए 4 बार चलता था मैं दिन में। उसके बाद मैं रोज 200 मीटर चलने के लिए रोड पे जाता था। और मुझे बहुत अच्छा लगता था बाहर की दुनिया देखना, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया था बेड पर पड़े पड़े। मैं रोज जाता था, अब भी जाता हूँ। मैं स्टिक से चलने लगा, मैं रोज 200 मीटर चलता था रोज, रेगुलर। उसके बाद मैंने स्टिक को धीरे धीरे छोड़ना स्टार्ट किया और धीरे धीरे स्टिक छूट गई। अब मैं विदाउट स्टिक भी 200 मीटर चल लेता हूँ, बट अपने साथ किसी ना किसी को रखता हूँ, मम्मी पापा को साथ में रखता हूँ सपोर्ट के लिए। बाई चांस गिरा भी तो वो मुझे पकड़ लें, कभी मैं अकेला नहीं चलता। अब मैं इतना हो गया हूँ, अपने दूसरे घर से अपने पहले वाले घर में चला जाता हूँ, उतर के चढ़ा नहीं जाता। बट धीरे धीरे रिकवरी आ रही है। जावेद भाई की वीडियो देखो और जैसे जावेद भाई बोल रहे हैं आप उसी तरह से चलो, मेहनत करो दिन में 4-5 बार, तभी आप चल पाओगे। आज मेरी कंडीशन ये है, बहुत अच्छी है, मैं चल पाता हूँ खुद ही अपना काम कर लेता हूँ, इतना हो गया हूँ। जैन Subscribe ACI Group Recovery Channel.